सर किस तरह से क्या क्या तैयारी की गई है रामकथा को लेकर बीआरपी इंटर कॉलेज? आपको जैसे उस दिन बताया था 24 अक्टूबर से कलश यात्रा जो करारवीर से होते हुए आपका ओलंदगंज पॉलिटेक्निक चौराहा बाजितपुर तिराहा से होते हुए इस ग्राउंड पे आएगा। आज 22 तारीख हो गया है, कल 23 है। कल शाम तक ये देखिए तैयारी, अभी हमारे जो टेंट वाले हैं दिन रात यहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं और मोस्टली कल तक ये जो है शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और परसों से यहाँ पे वो सब कार्यक्रम, क्योंकि परसों दोपहर को 10 बजे से जब यात्रा वहाँ से निकलेगी तो करीब यहाँ पे 1-1.5 बजे के अंदर यहाँ पे आएगी। और कुछ झांकियाँ भी हैं, बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं हमारे बनारस से और उन लोगों का वो जो स्टेज आप बन रहा है देख रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों का स्वागत होगा। और जो महाराज जी है कथावाचक आदरणीय शांतनु जी महाराज, उनका थोड़ा देर उद्बोधन होगा। इसके बाद समय फिर 25 तारीख से 31 तारीख तक ये यहाँ पे कथा का आयोजन। सर एक सवाल मेरा ये, इस पंडाल में कितने लोगों की भीड़ अगर व्यवस्था की गई है? अब आप देख रहे हैं कि एक भव्य पंडाल का यहाँ पे मतलब लोग बना रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अब संख्या तो अभी बताना मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे। स्थानीय कलाकारों को भी कुछ मौका मिल गया? हाँ, स्थानीय कलाकारों को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कितने टाइम पे, क्योंकि 3 बजे से कथा शुरू होगा और 2 बजे से 3 के बीच में पूजा होता है, जो व्यास पूजा यहाँ पे जो शास्त्री लोग करते हैं। और 3 से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक कथा का कार्यक्रम रहेगा। और हम लोग सेट कर रहे हैं वो टाइमिंग का, लेकिन हम अपने यहाँ के कलाकारों को हम जरूर आमंत्रित। प्रशासन की क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से हमारे डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय जी, हमारे कप्तान साहब और सभी अधिकारी यहाँ पे रोज़ व्यवस्था देखने आते भी हैं, उनके जो अधिकारी लोग हैं। और काफ़ी जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारा इंतज़ाम उनकी तरफ से हो रहा है। जो कमर से दिव्यांग है, जो ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, हाँ। वो उन महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? दिव्यांगों के लिए नहीं, अभी ये जो टेंट वाले हैं, आज अभी आपसे पूछने के पहले वही चर्चा हो रही है कि जो हमारे दिव्यांग महिला पुरुष आएंगे उनके लिए कैसे कहाँ पे व्यवस्था दी जाए। अभी उस पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हम उनको, जो महिलाएं बैठने में कुर्सी ज़मीन पे नहीं बैठ सकती, उनके लिए सोफ़ा और कुर्सी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ऐसे सब लोगों को नीचे बैठने का नहीं, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कथा या पूजा जब होती है तो मोस्टली लोग नीचे आसन पे ही बैठते हैं। तो ये व्यवस्था बैठने का भी है और कुर्सियाँ भी हम लोग दे रहे हैं और सोफ़ा भी का भी इंतज़ाम किया गया। पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो नगर पालिका का क्या सहयोग है? नगर पालिका के बिना सहयोग के पंडाल का होना भी मुश्किल था और हम आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देते हैं कि हमेशा जब भी फ़ोन करिए, जेसीबी हो, अभी वाटर टैंकर की बात हुई है वो भी भेज रहे हैं, लेबर आते हैं, बहुत सारी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे की है जो नगर पालिका को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आप फ़ोन करते हैं और आधे घंटे में उनका यहाँ पे अगर जब कुछ ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन ये पंडाल के बनने के पहले ये जो आपने जगह आप देख रहे हैं साफ़ सुथरा, पहले बहुत खड्डे उड्डे थे, ये सब नगर पालिका ने ही कर दिया है। इसलिए मैं चेयरमैन साहब का, अध्यक्ष महोदय का और मैडम का मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरीके का सहयोग हमेशा कार्यक्रम तक बना रहेगा। धन्यवाद। चेयरमैन साहब, रामकथा का आयोजन होना है बीआरपी इंटर कॉलेज में और मैदान में, तो किस तरह से क्या क्या आपके द्वारा व्यवस्था कराई गई है और यहाँ पे किस तरह से क्या कार्यक्रम आयोजन होना है? जौनपुर में जो यह हमारे बड़े भाई ज्ञान प्रकाश सिंह जी समाज सेवी ने जो कदम उठाए हैं, यह जौनपुर का बहुत बड़ा पहला इतिहास होगा, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई कथा यहाँ नहीं हुआ है। पूरी चर्चा का विषय पूरे जौनपुर का, पूरे ज़िले में
हर जगह माताओं बहनों के दिमाग पे चढ़ चुका है कि हमको कथा सुनना है। पूरी जनता में एक अच्छी लहर है कि बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में कथा होने जा रहा है और मैं सभी जनता से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान राम की कथा सुने। और जिस तरह से आपने कदम उठाए हैं यहाँ पे हमको आशा है, जिस तरह से यहाँ पंडाल बना हुआ है भक्तों का, उससे हमको आता है 50,000 के भीड़ के ऊपर तक उम्मीद है कि जनता संख्या आएगी। क्योंकि जो चर्चाएं बनी है, प्रचार प्रसार है, आपका हर जगह आशीर्वाद मिलता रहता है। कोई भी संस्था हो, आपने हमेशा हर तरह से सहयोग किए हैं। इसके लिए मैं अपने भाई साहब को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा कदम जौनपुर में उठाए हैं। और नगर पालिका की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं होगी हरदम मैं तत्पर तैयार रहूँगा। साफ़ सफाई व्यवस्था हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हमारे लायक रहेगी, हमेशा आपके लिए मैं तैयार रहूँगा। धन्यवाद।